कामम् श्रीतें रामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानन्दप्रदातारम् सर्वानन्दविकासकम् सर्वानन्दावितारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद प्रेम बिना पहुँचे नहीं को जन हर के धाम कहते ताते जपो प्रेम सहित हरि राम। पहले तिसके मिलन का प्रेम होए मन माहे प्रेम बिना वो देवता दर्शन देता ना। आकाश से बादल तो भरपूर बरसता है आकाश से बादल तो भरपूर बरसता है आकाश से बादल तो भरपूर बरसता है आकाश से
पानी को तरसता है, बर्तन उल्टा जिसका पानी को तरसता है। ओ मन मोड़ के माया से सतगुरु से कर ले प्यार, मन मोड़ के माया से सतगुरु से कर ले प्यार। ओ मन मोड़ के माया से सतगुरु से कर ले प्यार, मन मोड़ के माया से सतगुरु से कर ले प्यार। ऐ मन मेरे चल तू श्री सतगुरु की दरबार। ऐ मन मेरे चल तू श्री सतगुरु की दरबार। बाबा टेंगराव फल में कर देंगे तेरा पार। बाबा टेंगराव फल में कर देंगे तेरा पार। किस्मत से मिलती है गुरु चरणों की धूली, किस्मत से मिलती है गुरु चरणों की धूली। किस्मत से मिलती है गुरु चरणों की धूली। किस्मत से मिलती है गुरु चरणों की धूली। एक कण जो पा जाए सुध बुध उसको भूली। एक कण जो पा जाए सुध बुध उसको भूली। एक कण जो पा जाए सुध बुध उसको भूली। एक कण जो पा जाए सुध बुध उसको भूली। गुरु कृपा से मिलता आनंद अखंड अपार। गुरु कृपा से मिलता अखंड आनंद अपार। गुरु कृपा से
परम पिता परमात्मा और सदगुरुदेव महाराज की अनंत कृपा से इस पावन मंदिर के निर्माण उद्घाटन का कार्य संपन्न हुआ, तो उस ईश्वर की अनंत कृपा है, परमात्मा की अनंत कृपा बरस रही है। लेकिन अपने मन को जो उसकी तरफ लगाए, अपने मन को जो ईश्वर की तरफ जोड़े। सर्व कोय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सह तबहि राम। जो तू चले एक पग मैं चालू पग 60, जो तू करड़ा काठ सम मैं लोहे की लाट। तो ईश्वर परमात्मा और गुरुदेव की अनंत कृपा सबके ऊपर हमेशा ही बरस रही है। हमारा ही मन संसार के उन अनंत विकारों के जंगल में भूल कर उस ईश्वर से विमुख हो जाता है। तो ईश्वर सी की प्राप्ति के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए ये मंदिर हैं। जितने भी अखाड़े, गुरुद्वारे और सदगुरु के संतों के मंदिर हैं, उनका लक्ष्य है अपने मन को ईश्वर से जोड़ने का साधन बताना। तो उस पवित्र स्थान पे बैठ के हम अपने मन को ईश्वर से जोड़ने का प्रयत्न करें। परमात्मा हमेशा ही इस जीव के साथ है, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं। प्रभु तुझसे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, पर देखन वाली आंखें जैड़ी उना विच नूर नहीं। पास होते हुए भी उसकी प्राप्ति बहुत ही मुश्किल और दुर्लभ लगती है तब तक जब तक हमारे मन की वृत्तियां शांत नहीं हुई। उधर उधर अनंत मन के अंदर जो संकल्प विकल्प उठते हैं, उनकी जब तक शांति हुई नहीं, तब तक इस जीव को कभी भी सुख मिलने वाला नहीं। कितना भी हम ढूंढें, तो संत महापुरुषों की वाणी हमें उपदेश देती है कि अपने मन को एक जगह पर स्थिर करें। निश्चल मन से मिलता है निश्चल आत्मराम, देव मन निश्चल करे पाओ सुख का धाम। तो परमात्मा निश्चल है, मन को भी वैसा ही निश्चल बनाना पड़ेगा, तभी उस परम आनंद और परम सुख की प्राप्ति होगी। तो हमारे बाबा बलराम जी ने यहाँ पर शुरू से बैठ के तपस्या की, परमात्मा और गुरु का ध्यान किया। ऐसा उनके मन में संकल्प उठा, गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी आशीर्वाद से वो संकल्प पूरा हुआ। गुरु महाराज जी का मंदिर सुंदर, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री शंकर भगवान के मंदिर का भी निर्माण उद्घाटन हुआ। आगे और जो भी अम्बे माता की मूर्ति की स्थापना होगी, तो नियम से आकर के हम अपने उस जीवन को सफल बनाए। साधन मिला है तो साधन का उपयोग करना चाहिए। जब तक साधन का हमने सही उपयोग नहीं किया, तब तक उस आनंद और सुख की खोज हमारी अधूरी रहेगी। तो शरीर भी साधन है, मन भी साधन है, और जो समय परमात्मा ने दिया है जीवन का, वो भी हमारे लिए सबसे बड़ा साधन है। इधर उधर प्रपंच में अपने जीवन को व्यर्थ न गवाएं। दुनिया के काम भी करने हैं, लेकिन मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है उस प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए। संसार के भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। शरीर के लिए सब कुछ साधन चाहिए, घर परिवार के लिए सब कुछ साधन चाहिए, लेकिन उसी को ही अपने जीवन का हम लक्ष्य न समझे। परम सुख और अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति वो इस मनुष्य शरीर का परम लक्ष्य है। भोजन निद्रा भोग भय ये पशु पुरुष समान, नर ज्ञान निज अधिकता
ज्ञान बिना पशु जान। तो भोजन, निद्रा और संसार के भोग भोगना, भयता करना, ये पशु और मनुष्य दोनों में एक समान बातें हैं। लेकिन ज्ञान, विवेक शक्ति जिस मनुष्य को नहीं, उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो पावन मंदिरों में, गुरु के स्थानों में जाकर अपने मन की वृद्धि को बनाना है। जैसे विद्यालय में, स्कूल में जाकर के बाहर की विद्या हम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से इन मंदिरों में आत्मिक विद्या की प्राप्ति हमें होगी कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मेरे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति कैसे होगी। तो नियम से हम आकर के गुरु महाराज जी के इस पावन मंदिर में दर्शन करें जो यहाँ रहते हैं, और बाहर के प्रेमी जब समय समय पर आए तो आकर के सत्संग का भी लाभ उठाएं और सदगुरु महाराज जी के पावन चरणों में हम प्रार्थना करें, उनसे आशीष मांगे। उनकी कृपा भी चाहिए, पुरुषार्थ के साथ कृपा भी चाहिए, अपना साधन भी करें और उनके पावन चरणों में हम प्रार्थना भी करें, आशीष मांगे। तुम्हारी सतगुरु तुम पिता माता तुम्हारी